कीरत कहत ललित सिया की। राधे गावत पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन धनी को सरे बस, मुनि जन धन धनी को सरे बस, सारे अंश बट सबही, सारे अंश बट सबही। आदित्य त्रेरा मागण जी, कीरत कहत ललित सिया की। कावत संतत शंभु भवानी, कावत संतत शंभु भवानी, अरुकट संभव मुनि विज्ञानी, अरुकट संभव मुनि विज्ञानी। प्यासी याद कभी बैठ बखानी, प्यास आदि कर बैठ बखानी। कागे भूषण गरुड़ के आरत त्रेरा मागण जी, कलमल हरण विषय रस फीकी, कलमल हरण विषय रस फीकी। शुभ के शिकार मुक्ति ज्योति की, शुभ के श्रृंगार मुक्ति जुबती की। कल में रोग भोर यमी की, कल में रोग भोर यमी की। सात बात सब विधि तुलसी की, सात बात सब विधि तुलसी की। आरत त्रेरा मागण जी, कीरत कहत ललित सिया की। सर्वोनि गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगं भवानी सहितं नमामि, तुम्हें भुवन सपिता तुम्हें तुम्हें वंदो चक्का तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें तुम्हें सर्व ममो ममो देव देवा, तुम्हें सर्व ममो ममो देव देवा, तुम्हें सर्व ममो ममो देव देवा। ओम हरि ओम ओम जलेलिकरणं कुर्यातात्मादिबन्धं देवादिबन्धम् आराधिक्यं समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। राजा रामचंद्रदूताभ्यो नमः। हनुमन्तलालदूताभ्यो नमः। आराधिक्यं समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणपणवीश्वर
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री राजा रामचंद्र दूताभ्यो नमः। हनुमंतलाल दूताभ्यो नमः। बोलो रामायण मैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंतलाल महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं और इस ध्वनि यंत्र के द्वारा जहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो महाराज श्री मंचासीन हो चुकी हैं और कुछ ही क्षण पश्चात बस कथा का रसपान आपको कराएंगी। तो जल्द से जल्द अपने कार्य से निवृत्त होकर कथा पंडाल में आकर अपने कार्य कथा को श्रवण करके अपना जीवन धन्य बनावें। बोलो जय सिया राम।
उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करान नभनी हृदाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दारवन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यशो जोदायतु फलचारि। वन्दहु श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कली समुद्र गुणत लख्यो प्रगट्यो सप्त सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुना प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुणा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत बावन भगवान भोले बाबा की आइए दो बार भगवान का नाम संकीर्तन। सीताराम हनुमान 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 सीताराम
सीताराम हनुमान 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 सीताराम करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम कथा के परम रसिक परम शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन भोलेनाथ माँ पार्वती इन सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित नवदेशीय राम कथा का आज तृतीय दिवस है, जहाँ पर हम आप आज उपस्थित हैं। इस नवदेशीय राम कथा में चल रहे आज तीसरे दिवस में आज भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज हम खूब धूमधाम से प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व हमने भगवान का रास कीर्तन गाया। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं, बंधु, बाल मंडली, विप्र मंडली, विद्युत वरेण्य और हमारे संगीत कलाकार और जो YouTube के माध्यम से सुन रहे श्री राम कथा के रसिक श्रोता, उन सभी के मन में विराजमान मैं अपने प्रभु को प्रणाम वंदन करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कल आप लोगों ने द्वितीय दिवस की कथा में क्या क्या सुना, याद है आप लोगों को? क्या सुना बताइए, क्या सुना? हम भी तो जाने आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। बताइए क्या सुना आप लोगों ने कल? कल किस किस प्रसंग को सुनाया हमने? बताइए। कल हम लोगों ने भगवान शिव के विवाह को बड़े धूमधाम से मनाया और आज हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए, जो जन्मोत्सव के पूर्व की कथा है, आइए उसमें हम आज आप सभी प्रवेश करें। करहूं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलास। विवाह संपन्न होने के बाद माँ पार्वती के साथ भोले बाबा कैलाश में गणों के समेत निवास कर रहे हैं। एक दिन भोलेनाथ बिना प्रयोजन के
एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब माँ पार्वती ने देखा तो उनके समीप गए और किस प्रकार से भोले बाबा बैठे हैं उस वट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे। वकल्प वस्त्रों को धारण किया है भोलेनाथ ने और उस वट वृक्ष के नीचे आसीन हो गए। बैठे सोह काम रिपु कैसे, काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसू धरे शरीरा शांत रसू जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु वही मातु भानी। पार्वती भल अवसर जानी गए सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधार, सकल कला गुणधार। भोले बाबा जब उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं वकल्प वस्त्रों को धारण करके, कोई प्रयोजन नहीं है। माँ पार्वती ने जब देखा भगवान भोलेनाथ को और भोलेनाथ के समीप गई, भोलेनाथ ने जब देवी जी को देखा बामांग में उन्हें आसन दिया और जब बामांग में माँ गौरी जी बैठी हैं तो उनको उनके साथ जो कार्य हुआ उन्हें पूर्व जन्म का प्रसंग याद आ गया। पूर्व जन्म का प्रसंग आया तो मां हर्षित हो गई और कहती हैं कि हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, कला के धाम है प्रभु। जो कथा पूर्व में छोड़ी थी प्रभु मैंने, आज उसे आप विस्तार पूर्वक समझाइए। और कैसे कहती हैं, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, शरण
कहती हैं, ओ पुनी गाऊं राम गुण कही रघुनाथ कथा वे नाना। तुम पुनि राम राम दिन राति। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपऊं अनंग आराती। राम सो अवधरपति सुत सोई। कीअज अगुन अलख गति कोई। जो नृप तनय ब्रह्म किमी। नारी विरहामति भो। नारी विरहामति भो। नारी हे नाथ, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो प्रभु हर मोर अज्ञान। जो मेरा अज्ञान है प्रभु, उसको दूर करिए। कैसे दूर होगा देवी? तो कहते तुम पुनि राम राम दिन राति। आप नित्य निरंतर प्रभु भगवान के गुण लीला रूप धाम में और अपने बोध में रहते हैं। बोध क्या है महाराज? संसार को जान लेना ही बोध है। संसार में हम रहते तो संसार में हैं, पर हम संसार को अगर समझ लें कि भाई हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई कितने भी कसमे वादे कर ले। एक कविता है, कसमे वादे प्रेम वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इसमें बहुत अच्छी बात कही कि कोई किसी का नहीं रे झूठे, ये नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। आपसे वादे करेंगे लोग, पर वो भी तोड़ देते हैं। फिर बाद में सोचेंगे वादे किए ही क्यों जाते हैं भैया, तोड़ने के लिए किए जाते हैं। दूसरी लाइन कहती है, सुख में तेरे साथ रहेंगे। जब आपके पास सुख होता है, आप सुखी होते हो, तब आपके पास सारी दुनिया चली आती है आपसे संबंध जोड़ने के लिए। आपके पास पैसा है, धन है, आप बड़े पद में हो महाराज, तो आपसे संबंध बनाने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। पर वहीं विपरीत अगर आप गरीब हैं, तो आपसे नाता जोड़ने वाला कोई नहीं होगा, और जो आपके हैं वह भी नाता तोड़ के चले जाता है। तो ये समझने की बातें हैं, और ये लाइन बहुत अच्छी है, सुख में तेरे साथ रहेंगे और दुख में सब मुख मोड़ेंगे।
विपत्ति पड़ेगी तो सब मुख मोड़ लेंगे। और तेरे बनकर तेरे अपने तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ओ भैया आसमान में जो उड़ रहा है ना तो आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो धन है, मेरे पास बड़ी पदवी है। इंसान को इतना गुरूर होता है, इतना अहंकार होता है, उसमें मन में चूर चूर होता है। अरे भैया तेरे साथ क्या धन जाएगा? क्या जाना है? नहीं जाना। इतने बड़े बड़े राजा हुए, बड़ी बड़ी पदवी मिली, क्या वो अपने साथ धन को लेके गए? नहीं गए। तो तू जितना भी पदवान है तो तेरे साथ क्या जाना? तो माँ पार्वती कहती है किसी के साथ कुछ नहीं जाना है। तो क्या जाना है? प्रभु आप जो कथा बताएंगे तो इसमें संसार का हित होगा, संसार का कल्याण होगा। तो प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो नृप तनय तब ब्रह्म की भी, अगर जो दशरथ नंदन राम है प्रभु तो वो कहते हैं ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म है। तो जो दशरथ जी के पुत्र हैं, जब उनकी परिणीता का हरण हो गया तो उनकी बुद्धि बावली हो गई महाराज। तो ये कैसे ब्रह्म है? जब मैं सती थी तब तो आपसे नहीं पूछ पाई, पर अब प्रभु आप बताइए कि जो वनी है व्यापक विभु को कहीं बुझाए कृपा निधि सो। प्रभु वह अव्यक्त अगोचर ब्रह्म है, मैं नहीं जान पाई थी, आप समझाइए। क्योंकि मैंने देखा है वन में, मैंने उनकी प्रभुता को देखा है। मैं वन देख राम प्रभुताई और अति भय विकल न तुम्हें सुनाए। आपने तो कह दिया था कि जाओ परीक्षा ले लो, पर जब मैंने उनकी प्रभुता को देखा महाराज तो मैं तो विकल हो गई, व्याकुल हो गई। मैंने आपसे कुछ कहा नहीं प्रभु, परंतु अगर आप मुझे उस कथा के पात्र मानते हैं तो आप उस कथा को सुनाइए। यद्यपि मैं उसके लायक तो नहीं हूँ प्रभु, पर हे नाथ आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप उस लीला को बताइए। जगति जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। हे प्रभु मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ। और मैंने सुना है कि जब संत महात्मा हमसे बड़े, हमसे कोई भूल भी हो जाती है तो क्षमा करके वह अपने भक्त को गूढ़ ना साधु दुरावा आरत अधिकारी जहाँ पाओ। मैं आर्त भाव से निवेदन करती हूँ प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए। अति आरत पूछो सुर राया, रघुपति कथा करहु करिदाया, रघुपति कथा कहु करिदाया। आप कृपा करके दया करके उन ब्रह्म की लीलाओं का वर्णन कीजिए प्रभु। माँ पूछने लगी और माँ ने क्या क्या पूछा? वो पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भूल भंडारी जी।
और निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। हे प्रभु आप बताइए कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। भगवान राम ने अवतार लिया प्रभु, उसकी लीला का वर्णन कीजिए। प्रभु उन्होंने जो अवतार लेकर बाल लीलाएं की हैं, माँ के गोद में कैसे भगवान उन ब्रह्म ने खेला, उसका वर्णन करिए प्रभु। और कहते हैं कहूँ सो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण ताई। प्रभु जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार का विवाह श्री जानकी जी से हुआ, उस लीला को भी कहिए। और किस प्रकार से रावण को राज्य को तज दिया, त्याग दिया, वह लीला भी कहिए। बनबस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। वन में कितनी लीलाएं की हैं प्रभु, आप उन लीलाओं को भी सुनाइए। किस प्रकार से आपने भगवान सरकार राम जी ने रावण को मारा है प्रभु, उस लीला को भी कहिए। राज बैठ कीनी बहु लीला, और सकल कहूँ शंकर सुख शीला। राज्य में बैठकर जो लीलाएं की हैं प्रभु, उनको भी बतलाइए। जिस प्रकार बहुरी कहूँ करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गंगने निज धाम। भगवान राम ने आश्चर्यजनक जो लीला की है, प्रजा सहित रघुवंश मनि, अपने प्रजाजन के साथ भगवान परम धाम को कैसे गए। तो भगवान जैसे ही भगवान भोलेनाथ बोले बाबा, माँ पार्वती की वचनों को, प्रश्नों को सुनते हैं महाराज, प्रसन्न होकर ध्यान मग्न हो जाते हैं। और श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान की लीलाओं को जैसे ही माँ पार्वती ने जिस प्रकार से पूछा है, भोलेनाथ मगन हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बार कीन। दो दंड के लिए भगवान की लीलाओं में शिव विचरण करने लगे। और रघुपति चरित महेश तब हर सिद्ध बर नहीं। भोलेनाथ ने पहले मंगलाचरण किया है। कैसा मंगलाचरण किया है? अपने रघुनाथ जी को याद करके, बंदा रूप सोई राम, सबसे
भगवान के उस बाल स्वरूप की वंदना करते हैं शिव जी, जिसको स्मरण करने मात्र से सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नाम, सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। जो हम मनोरथ करते हैं वह मनोरथ भी पूर्ण हो जाता है हमारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राघवेंद्र सरकार का जो नाम लेता है वह तीनों लोकों 14 भुवनों में द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। हमारे जो मन के कलमश होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं, हमारा दुख
बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। करि प्रणाम महि त्रिपुरारी, हरसि सुधा समगिरा उचारी। हर्षित होकर शिव माता पार्वती की जयकारा लगाते, धन्य धन्य कहते हैं, धन्य हो गिरिराज कुमारी, आपके समान मेरा कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पवित्र होने के लिए हर एक मानव गंगा मैया के समीप जाता है, परंतु आपने सबके ऊपर ऐसा उपकार किया है देवी, ऐसा उपकार किया है, वह जहां भी बैठा है, जहां भी उपस्थित है, वह सत्संग के माध्यम से इस गंगा में पवित्र हो जाएगा। पवित्र जो भी सुनेगा वह पवित्र हो जाएगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने उस राम कथा को, उस गुणानुवाद को पूछा है कि इस राम जी के चरित्र से लोग पवित्र हो जाएंगे, सुनते ही पवित्र हो जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि आपको कोई संदेह नहीं है, परंतु आपने किस लिए पूछा है? श्री रघुवीर चरण अनुरागी, पूछे प्रश्न जगत हित लागी। आपको कोई संदेह नहीं, आपने जगत के हित के लिए यह प्रश्न किया है, मुझे पता है, क्योंकि आप इस राम कथा की गंगा में स्वयं को तो डूबना चाहती हैं, पर इस राम कथा की गंगा में आप सारे संसार का कल्याण करना चाहती हैं, क्योंकि ये राम कथा गंगा, इसमें जो नहाएगा, कौन कौन नहाया आइए देखते हैं। हो राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहा। को नहाए, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस राम कथा गंगा में आपको डुबकी मारने का ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हाँ, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए। राम कथा गंगा
मीरा नहाई कबीर नहाए, मीरा नहाए कबीरा नहाए, सूर जी नहाए कबीर जी नहाए, उसके नहाए कबीर जी नहाए, ओ बाबा तुलसी नहाए, राम कथवा सुनाए, जामे को नहाए, राम कथा को सुनाए, राम कथा गंगा हो, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जामे को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जम को श्रोता नहाए हम सब नहाए, तो नहाए और हम सब नहाए, और दासी नहाए, राम कथवा सुनाए, जामे को नहाए, दासी नहाए राम कथवा सुनाए, जमे को नहाए, राम कथा गंगा हो, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जामे को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, जमे को नहाए, जामे को नहाए, इस राम कथा मानस रूपी गंगा में जो भी स्नान करता है महाराज, वह अपने आप को पवित्र तो करता ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, जय रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। जिस घर में राम जी का भक्त अगर आ जाए महाराज, तो 7 पीढ़ी 21 पीढ़ी को वह तार देता है। तो बच्चों को संस्कार दे, खिलौने तो आज नहीं देंगे, कल नहीं देंगे तो रो लेगा, कुछ दिन ना रोएगा, परंतु संस्कार नहीं देंगे ना तो वो सारी जिंदगी रोएगा। तो संस्कार कैसे देंगे? ये रामचरितमानस सिखाती है कि बच्चों को क्या सीख दिया जाए। बाबा कहते हैं कि राम जी कैसे अपना आचरण करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। जब प्रातः काल रघुवीर सरकार जब उठते हैं तो अपने माता को, पिता को, गुरु की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। पर आज के कलयुग में देखिए कि प्रातः काल उठ के और माता पिता सबको मार ही लाता। ये बच्चे क्या कर रहे हैं आज के? उनका आचरण कैसा हो गया है? तो रामचरितमानस हमें सिखाती है कि संस्कार कैसा देना चाहिए। इस राम कथा गंगा में हम गोता लगाएंगे तो हमें संस्कार तो मिलेगा ही सीखने को, पर हम भगवान के मार्ग में प्रशस्त भी होंगे। भगवान को पाने के लिए हमें कोई और
मार्ग नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्घट मन माना। यह जो रामचरितमानस है, यह 7 कांड हमें 7 दिन वह हर एक आचरण करने के लिए सिखा रहा है सांकेतिक रूप में। हम इसको अगर उतार ले महाराज तो हमारा जीवन तो धन्य होगा और हम भगवान के पथ प्रदगामी बनेंगे। इसलिए माता जगत हित के लिए आज भगवान की राम कथा, राम की लीलाओं को पूछ रही है कि राम जी ने कैसा चरित्र किया है, भाई के प्रति भाई का क्या स्नेह रहा, राम जी कैसा करते हैं, पत्नी के प्रति भगवान का स्वभाव कैसा था, राम जी का अवतार कैसे हुआ, सारी लीलाओं को पूछा। भगवान की लीलाओं को जब भी पूछा तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और अब भगवान की कथाओं को शिव सुनाते हैं। कहते हैं कि देवी ये जो कथा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग यही भवन समाना। भोले बाबा कहते हैं देवी जिसने हरि कथा नहीं सुनी, अपने कानों से जिसने भगवान की लीलाओं को नहीं सुना, उसके जो कान क्या बताए कि वो सांप के बिल के समान है। ये जो कान, नाक, मुख, ये हमारे जो है ये इसको विषय माना जाता है। और ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को कहते हैं हरदम नियंत्रण के कोड़े पड़े। ये नियंत्रण के कोड़े कैसे पड़े? हमारे कान को कथा से ज्यादा बुराई सुनना पसंद है। क्यों माता जी, है ना? अगर कोई बुराई बता रहा हो ना तो दीवार के पीछे से भी आवाज आ रही हो तो दीवार में कान लगा कर सुनते हैं, क्योंकि विषय है कान। हमको कथा कम पसंद आती है पर बुराई ज्यादा पसंद आती है।
बुरा मत मानिएगा, यहाँ की माताएं तो वास्तव में हमने देखा व्यवहार, वाह क्या कहना। अभी 9 दिन की कथा है भाई, तो यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं। पर हम तो विषय की बात कर रहे थे कि कानों को ना बुराई ज्यादा पसंद है, पर नियंत्रण के कोड़े कैसे पड़ेंगे कि अच्छा ठीक है ये विषय आदमी में तो जल रहा है कि नहीं बुराई सुनना है, पर आपका जो ये मन है ना उसको बोलिए कि बुराई नहीं, तुझे राम कथा में बैठना है, तुझे भगवान की लीलाओं का चरित्र, भगवान की लीलाओं का गायन हो रहा है, जो श्रवण हो रहा है उसको श्रवण करेंगे, हम उसको वश में करेंगे। हमारा जो मुख है वह दूसरों की बुराई करता है, उससे रोकना है। हमारी जिह्वा क्या करे, हम ना तप कर सकते हैं इस कलिकाल में, ना समाधि में लीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हम इतनी समाधिस्थ नहीं, समाधि में लीन नहीं हो सकते हैं। ना हमसे तप होगा, ना हमसे जप होगा, तो क्या होगा? शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कलयुग में सबसे सरल उपाय, बोले कौन सा? यद्वलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तद्वलम लभते सम्यक् कलौ के सब कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधारा। इस श्लोक का अर्थ निकाल दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। इसका जो मैंने श्लोक बोला है इसका अर्थ क्या है? यद्वलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद्वलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। सरल उपाय यह है कि कलयुग में हम केवल और केवल भाव कुभाव अनख आलस, आप भाव से नाम जपो, अभाव से नाम जपो, कुभाव से नाम जपो भैया, पर जप जप। क्योंकि अब यहाँ सवाल उठता है कि हम नाम जप करते हैं तो इससे क्या लाभ होता है? रोज जप रहे हैं हम नाम, पर क्या लाभ है इससे? तो एक बच्चा छोटा पानी में जाएगा और पानी में जाएगा तो वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? जाहिर सी बात है डूबेगा। अब उसको इस चीज का बोध नहीं है कि वह पानी है, मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, बोध नहीं है, पर पानी वह कार्य करेगा, उस बच्चे को डुबा देगा। अग्नि के पास अगर बच्चा जाएगा तो अग्नि यह नहीं समझेगी कि ये छोटा बच्चा है, क्योंकि उसका तत्व जलाना है। तो बच्चा अगर अग्नि के पास जाएगा भले ही उसे बोध नहीं है, वह जल जाएगा। इसी प्रकार राम नाम है। आप राम नाम की महिमा को जानो ना जानो, भाव से भजो, कुभाव से भजो, प्रभाव से भजो, कैसे भी भजो, पर राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि आपके मन को वो विमल कर देगा। आपके मन में जो लोभ मोह काम क्रोध ये सब भरा हुआ है वह अपने आप दूर हो जाएगा। राम जी का नाम ऐसा है महाराज। और राम जी की कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। जिस प्रकार खेत में लहलहाती धान या कुछ भी लगा हो तो चिड़िया आके खा जाता है, पर एक वहां पे कुछ बना दिया जाता है, उसमें मटका टांग दिया जाता है और उसकी वजह से चिड़िया नहीं आती है। और या फिर चिड़िया बैठी हो और ताली बजा दिया जाए तो चिड़िया उड़ जाएगी। इसी प्रकार हमारा ये मन है, ये जो मन में काम क्रोध लोभ मोह बैठा हुआ है, यह राम नाम की करतारी बजाने से मन के जो काम क्रोध लोभ है वह दूर हो जाता है।
इसीलिए बोला जाता है कि मीठी मीठी तालियों की सेवा करें, ताकि आपके मन का भी जो काम क्रोध लोभ मोह है भगवान की कृपा से शायद छूट जाए। इसलिए तालियों की सेवा बिना कहे आप लोग बजाया करिए। तो यहाँ पे भगवान राम जी की कथा शिव जी सुना रहे हैं। कहते हैं शिव कि हे पार्वती, तुम्हारी मुझे एक बात जो आपने पूर्व में कही है, जब आप सती थी, आपने कहा कि तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाय धरहि मुनि ध्याना। एक बात नहीं मोहि सुहानी, पार्वती मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। आपके पूर्व जन्म की कथा मुनि अमलात्मा बिमलात्मा सभी गाते हैं। आपने कहा कि राम कोई और है, तुम जो कहा राम को आना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपने जो कहा वो लोग प्रश्न करते हैं जिन्हें राम जी की कथा से, अच्छे आचरणों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। वो लोग ऐसी बातें करें, चोर ऐसी बात करे, लंपट ऐसी बातें करें तो चल जाएगा, पर तुम सती पार्वती ऐसी बातें थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर कहती हैं, भगवान कहते हैं राम जी की कथा सुनाते हुए, शिव कहते हैं कि सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, बोले कैसे भेद नहीं है? अबुन अरूप अलग गति जोई, भगत प्रेम बस सगु नहीं होई। कैसे सगुन और अगुन में अंतर क्यों नहीं है महादेव? हे नाथ बताइए आप मुझे। तो भोलेनाथ कहते हैं जो गुण रही सगुन सोई कैसे, जलु बिन उपल बिलग नहीं जैसे। जिस प्रकार जलु बिन उपल बिलग नहीं जैसे, जिस प्रकार हे देवी पानी को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ आकार के रूप में क्या हो जाता है? स्वरूप ले लिया ना स्वरूप। इसी प्रकार भगवान ब्रह्म भक्तों के प्रेम के बस में होकर, उनका कोई यद्यपि स्वरूप नहीं है, मति अनुरूप निगम असगा, उनका कोई स्वरूप नहीं है, पर भक्त के प्रेम के बस में होकर वह सगुण साकार रूप में आ जाते हैं। जिस प्रकार पानी का कोई आकार नहीं होता, पर जब फ्रिज में रख दिया जाए तो वह आकार युक्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान, क्योंकि हम जब तक जानते नहीं है ना, तब तक उसको मानते नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी सुंदर लाइन है, मूर्ति जाने बिन सगुन को माने बिन, जितने किए जग जा। मूर्ति जाने बिन सगुन को माने बिन, जय हो। जितने किए जग जा। मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, जितने किए जग जा। जतन सारे निरर्थक है, जतन सारे मूर्ति माने बिन सगुन को जाने बिन, कितने किए जग जा, कितने किए जग जा, कितने किए जा। हम मूर्ति की पूजा करते हैं महाराज, तो उसको भी भगवान मानते हैं, उसमें भी विश्वास करते हैं। अगर मूर्ति
आकार में नहीं होती तो हम केवल भगवान को भगवान मानते, आस्था रखते, क्योंकि कोई साकार नहीं था। पर प्रेम में इतनी ताकत है कि हम पत्थर को भी भगवान के रूप में पूजते हैं। इसलिए कहा गया मूर्ति जाने बिन, जब तक हमको उस मूर्ति का बोध नहीं होगा कि भगवान है महाराज, तब तक हम अपने मन में विश्वास कैसे रखेंगे। आप कितनी भी जप कर लो, तप कर लो, दान दे दो, पर जब तक विश्वास नहीं है भगवान पर, तब तक कोई मतलब नहीं है पूजा करने का, फिर तो आपका दिखावा है। तो हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि शिव कहते हैं राम सच्चिदा नंद दिनेसा मोह निशा लवलेसा सहज प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धाम। श्री राम जी प्रकाश्य हैं, सहज प्रकाश्य प्रकाशक राम, सारे संसार की प्रकाशक है भगवान। और क्या कहते हैं, नहीं तहा मोह निशा लवलेशा, वहां पे लेश मात्र भी मोह नहीं। सहज प्रकाश रूप भगवान का स्वरूप सहज है, भगवान सहज है, वहां पर कोई विज्ञान नहीं है, वहां पर कोई विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई अज्ञान है ही नहीं, तो विज्ञान कहां से होगा। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। इसलिए एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा उन्हें एक नदी पार करनी थी, तो नावी ने बैठाया, बोली चलिए संत जी आपको पार करा देता हूं। बैठ गए। महाराज जी ने उस नावी से कहा क्यों भगवान को भजते हो, भगवान का स्मरण करते हो। उस नावी ने कहा प्रभु थोड़ा बहुत स्मरण कर लेता हूँ, बाकी का समय मिलता नहीं मुझे, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। बोले 12 में से 2 आने जिंदगी गई तुम्हारी। महाराज जी बोले अच्छा ये बताओ कि जो काम करते हो, जो आचरण करते हो, उसमें सत्यता है कि नहीं तुम्हारे आचरण में। बोले सत्यता तो थोड़ा बहुत है प्रभु। महाराज जी सत्यता जीवन में थोड़ा बहुत है, क्योंकि व्यापार का काम है तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। बोले अच्छा तुम्हारी 12 में से कितनी 4 आना जिंदगी खत्म गई। बोले ठीक है महाराज जी। अब यहाँ पे नावी ने देखा सामने घूमते हुए चक्रवात आ रहा है। अब नावी ने कहा कि महाराज जी अब आप एक बात बता दो हमको कि आपको ये पता है कि ये क्या है। बोले नहीं पता क्या है, क्या है। तो बोले आपको नहीं पता तो मतलब हमारी तो 12 आने में से 4 आने गई है, आपकी 12 में से 12 आने जिंदगी खत्म। आपसे तैरते आता नहीं है, पोथी पत्र इतनी सारी लिए हैं। तो उस नावी ने एक हाथ से उस धर्म ग्रंथ को बचाया और एक हाथ से उन महाराज जी को बचाया। तो ज्ञान हम उस समय के अनुकूल उस ज्ञान को उनके सामने रखें, उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करें। ऐसा ज्ञान होना चाहिए महाराज। तो यहाँ भगवान राम के अब उन ब्रह्म के लक्षण को बता रहे हैं सिर्फ जो भगवान राघवेंद्र सरकार निर्गुण ब्रह्म है। क्या बता रहे हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना करबि विकर्म करई विधिनाना। बिनु पद चलई आनंद रहित सकल बड़ जोगी। बिनु बानी
आदि अंत को जा सुना पावा, मति अनुरूप निगम असगावा। भगवान का ना आदि पाया ना अंत पाया, भगवान अनादि है। वेद निगम शास्त्र ये सब मति अनुरूप निगम असगावा, मति के अनुसार गाया गया है। भगवान कैसे हैं? बिनु पद चले सुनई बिनु गाना। भगवान बिना पद के ही चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं और बिना ही हाथ के कर्म करते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। नाना प्रकार के भगवान बिना हाथों के कर्म करते हैं। और क्या कहते हैं? आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़जोगी। बिना ही मुख के बिना ही जिह्वा के इतने बड़े प्रवक्ता हैं प्रभु। तन के बिना ही स्पर्श करते हैं, तन बिनु परस नयन बिनु देख। भगवान बिना नयन के ही देखता है। भगवान क्योंकि अव्यक्त अगोचर है, इसलिए शिव कहते हैं कि देवी अस्सी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। प्रभु चराचर में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वही प्रभु मेरे हृदय में निवास करते हैं, वही प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं। वही प्रभु मूर चराचर स्वामी, भगवान वही भगवान चराचर में व्याप्त है और सबके मन की रघुबर सब उर अंतर जाना, सबके हृदय की बात को भी जानते हैं। देवी बिबसहु जासु नाम नर कहा, विवश भी होकर अगर इंसान मानव राम जी के नाम को ले लेता है ना, तो उसकी जो पाप राशि होती है अनेक अनेक जन्म से जो भटक रहा है, वह पाप राशि भी जन्म अनेक रचित अघदह, जो वह संचित कर्म राशि है, पापों की राशि है, वह राम नाम के सुमिरन मात्र से वह पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। ऐसा है प्रभु का नाम। और कैसे भी लिया जाए, भाव से, कुभाव से, अभाव से, किसी भी प्रकार से लिया जाए, परंतु वह नाम कल्याण ही हमारे जीवन में करता है। और यह सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और उनके हृदय में प्रेम हो गया। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। माता पार्वती के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो गया और यह दारुण असंभावना यह समय व्यतीत हो गया। माता पार्वती कहती है, प्रभु आप यह बताइए कि नाथ धरहूं नर तन के हेतु, कहीं समुझाही मोहि ब्रस के तू, मोहि ब्रस के नाथ धरहूं नर तन के हेतु, नाथ
धारण करते हैं। नाथ धर्म नर्तन के लिए, तो किस कारण से भगवान ने किस कारण से भगवान राम जी ने नर्तन रखा, मानव देह को रखा, किस कारण से रखा? भगवान की लीला बताते हुए शिव कहते हैं कि देवी, राम जी के अवतार की जो लीला है वह कई कारणों से हुई और हर एक कारण सत्य है। इति मिथ्यम कही जाए न सोई। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब पापाचार दुराचार बढ़ने लगता है महाराज, तब भगवान अवतार लेते हैं। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं जब इस संसार में, धरा भूमि में पापाचार अत्याचार घोर बढ़ने लगता है महाराज, तो तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन वीरा। जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। भगवान नरसिंह भगवान के रूप में ब्रह्म अवतरित होते हैं, वाराह रूप का अवतार लेते हैं भगवान। जब जब धर्म ह्रास होने लगता है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। इसलिए भगवान नर अवतार लेते हैं और राम जन्म के हेतु अनेक हैं। एक बार की बात है, हे देवी, ये उस समय की बात है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। विष्णु भगवान के द्वारपाल थे जय अरु विजय। एक बार सनत सनंदन कुमार गए भगवान के दर्शन के हेतु, तो जय और विजय ने रोक दिया उनको। रोका तो क्रोध के मारे बोले कि जाओ और तुम जाकर क्या बन जाओ, राक्षस बन जाओ। और वह जब श्राप सुनते ही वह रोने लगे, उन मुनियों के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दीजिए। जब मुनि को दया आई तो उन्होंने कहा, जाओ तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान ही आए। ये उस समय की बात है। दूसरा कारण वृंदा का बताया जाता है कि वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि उनके पातिव्रत धर्म के कारण उनके पति जलंधर, कोई देवता उसका वध न कर पा रहे थे। कहते हैं, परम सती असुराधिप नारी तेरी बलताही न जिते पुरारी। शिव ने भी कई बार प्रयास किया वध करने का, परंतु
कोई उससे नहीं जीत पाता था। तब भगवान शिव भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने वृंदा का सतीत्व तोड़ा है और जरंधन का वध वहां शिव शंकर ने किया। ऐसी कथा है। तीसरा कारण बताया गया कि एक बार की बात है, एक बार कर तलवर बीना, एक बार कर तलवर बीना, नारद शाप दिन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कारण कवन जय हो। आप मुनि दीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। पार्वती कहती है कि यह प्रसंग मोहि कहाहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। यह प्रसंग मोहि कहाहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तीसरा कारण बताया कि एक बार श्री नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। कल्प एक ते ही लगी अवतारा, इसलिए उन्होंने एक कल्प में नारद जी के श्राप से अवतार लिया। जैसे ही माँ पार्वती ने सुना नारद जी ने श्राप दिया तो आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी। नारद जी, क्योंकि माँ पार्वती जी के गुरु कौन है? मैया बताओ, माता पार्वती जी के गुरु जी कौन है? श्री नारद जी महाराज। और कहते हैं ना, जब कोई बड़े संत महंत के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं होने लगे तो कान उठ जाते हैं। तो अब यहाँ पर पार्वती जी के जो गुरु जी थे नारद जी महाराज, वो बड़े ज्ञानी हैं। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, ऐसे बड़े धीर मुनींद्र ये संत हैं देवर्षि नारद जी महाराज। उन्हें कैसे हो गया? उन्होंने विष्णु भगवान को कैसे श्राप दे दिया? माँ पार्वती कहती है कि हे पुरारी, यह प्रसंग मुझे कहिए, यह प्रसंग मुझे बताइए। तब यहाँ पर माँ पार्वती से शिव यह सारा वृत्तांत बताते हैं कि एक बार क्या हुआ। क्या बताते हैं? कहते हैं हिमगिरी गुहा एक अति पावनी,
बह समीप सुरसरी सुहावनी। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते उन्हें एक बड़ी ही सुंदर गुफा दिखी और उस गुफा के किनारे सुंदर गंगा मैया का प्रवाह हो रहा था। चारों तरफ हरियाली, बड़ा रमणीय सुंदरता वहां की। और नारद जी वहां जैसे गए उनको वहां समाधि लग गई। आप लोगों ने सुना होगा कि नारद जी महाराज को श्राप था दक्ष राजा का कि आप 1 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाओगे। परंतु यहाँ पे सांकेतिक रूप में मैं बता दूं कि वह श्राप भी यहाँ पर बाधित हो गया महाराज राम जी के नाम से। श्री नारद जी महाराज की समाधि लग गई। जब समाधि लग गई तो वह श्राप भी बाधित हो गया। श्री नारद जी महाराज समाधि में लीन हो गए और जब लीन हो गए भगवान के चरणों में इतना अनुराग होने लगा और यह अनुराग देखकर इंद्र को बड़ा कष्ट होने लगा महाराज कि कहीं भगवान प्रसन्न होकर मेरी पदवी ना दे दे, क्योंकि सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। नारद जी की उस समाधि को, उस प्रेमत्व को देखकर देवराज इंद्र डर गया। क्या सोचने लगा कि मेरा इंद्रासन ना छीन ले। भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या पता भाई मेरा इंद्रासन ले ले। तो इंद्र ने काम देवता को बोला कि जाओ और तुम नारद जी की समाधि को भंग करो। काम देवता उस गुफा की ओर चले और जब उस गुफा की ओर चले हैं महाराज तो उस गुफा का ऐसा दिव्य वातावरण था कि तेहि आश्रम मदन जब गया तेहि आश्रम मदन जब गया निज माया वसंत नील माया कुसुमी कबीर विधम गौरंगा पूजहि कोकिल कुंजहि भंगा काम कला कछु मुनि न व्यापी कला निज भय डरहु मनोभव पापी तब नारद कहने शिव पाही जिता काम मित मन माही काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरहु मनोभव पापी
तरफ कुसुमित बिटप विविध बहुरंगा, अनेक अनेक प्रकार के वहाँ पुष्पित पल्लवित, वहाँ चारों तरफ का जो वातावरण बड़ा रमणीय हो गया महाराज। और काम ने पंचबाण वहाँ छोड़े, परंतु जब वह काम की कलाएं वहाँ काम नहीं आई तो निज भय डर मनोभव पापी। जब काम की कलाएं वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं आई तो काम स्वयं डरने लगा कि महाराज अब मेरा भला होने वाला नहीं, तो काम डरने लगा। और जब काम डरने लगा तो नारद जी को प्रणाम करता है कि आपकी जो भक्ति है महाराज वो तो भगवान भोलेनाथ से भी बड़ी है। और यह कहकर काम देवता जाने लगे। जब काम जाने लगे तब यह नारद जी ने सुना कि अरे मैं तो भगवान शिव से भी बड़ा हो गया, मैंने काम को क्रोध को जीत लिया। क्योंकि जब समाधि में शिव थे, शिव जी को समाधि से जगाने के लिए काम ने पंचबाणों से, पुष्पों को पंचबाणों से मारा, तो तब शिव तीसर नयन उघारा और चित्तवत काम भयउ जरी छारा। भोलेनाथ भक्ति में तपस्या में पूर्ण थे, पर उनको क्या आ गया? क्रोध आ गया। पर नारद जी को जब काम ने कहा रे भाई आप तो शिव जी से भी बड़े हैं, आपको मैंने कितना कहा, कितना आपका समाधि भंग करने का प्रयास किया, पर आपको क्रोध भी नहीं आया महाराज, आपको क्रोध ने भी जीत लिया, आप क्रोध भी जीत गए। और जैसे ही इतनी प्रशंसा करी नारद जी मुस्कुराने लगे, समाधि भंग हो गई। यही तो काम चाहता था। और बड़े अहंकार के मारे नारद जी महाराज शिव जी के पास चले गए और अपनी बड़वारी बताने लगे। क्या कहा? तब नारद गगने शिव पाई और जिता काम अहिमित मन माही। अभिमान के मारे सीना फुला के गए शिव जी के पास। और वो क्या कहा? मार चरित शंकर नहीं सुनाए। शिव जी आज कामदेव मुझे ऐसा बोल रहे थे, मार चरित्र हमारे अभिमान के सब सुना डाले। तब शिव जी ने सुना कि नारद जी को तो बड़ा भारी संकट आ चुका है, अभिमान आ चुका है। तो शिव जी ने कहा कि नारद जी जो आपने यह दृष्टांत मुझे सुनाया ना, वह आप किसी को मत सुनाना, और विष्णु भगवान को तो बिल्कुल मत सुनाना। वहाँ प्रसंग भी चले ना तो वहाँ दुरा देना। क्यों? बार बार बिन बहुनी तो ही मैं तुम्हारे हाथ बार बार विनम्र विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो प्रसंग मुझे सुनाया वह किसी और को मत सुनाना। और तिनी जरी हरि सुनाव कब तो चलऊ प्रसंग दुरावम तब। तुम उस बात को भूल जाना कि तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है। तो शिव ने तो सही उपदेश दिया, पर नहीं नारद सुहाना। समुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहाना। परंतु भरद्वाज जी कहते हैं कि जब भगवान की भाभी हो जाती है तो भाभी बड़ी प्रबल होती है। मुस्कुरा के कहते हैं भरद्वाज भाभी प्रबल, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान, हरि इच्छा कौतुक ही भरद्वाज जी ने कहा कि हरि की इच्छा बलवान है। शिव ने तो सही उपदेश दिया था नारद जी महाराज को, उनके कल्याणार्थ हेतु उनसे कहा था कि मुनिदेव हे देवर से आप किसी से यह बात मत करना। पर नारद जी ने सोचा कि हाँ मेरी प्रशंसा खुद की आपकी कोई बड़ाई करता तो आपको बड़ा अच्छा लगता, अब कोई मेरी बड़ाई कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। आज नारद जी यह सोच रहे हैं कि मेरी बड़ाई हो रही है तो शिव जी को अच्छा नहीं लग रहा। और यह सोचते सोचते एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चीर सिंधु गगने निनाद, जहाँ बस श्रीनिवास
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए, आवाज आनी चाहिए यहाँ। हाँ अब आ रही है। अब ये पार्टी से आ रही है तो इस पार्टी बंद हो गई है पार्टी। आप लोग भी गाइए, हो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। इस प्रकार से नारायण नारायण करते हुए अपनी करतल ध्वनि बजाते हुए नारद जी महाराज विष्णु भगवान के समीप गए। जब पास गए नारायण भगवान के तो हरस मिले उठ रमा निकेता और बैठे आसन ऋषिन समेता। विष्णु भगवान खड़े होकर आज मिल रहे हैं नारद जी महाराज से। तो नारद जी ने सोचा मैंने शायद क्रोध को जीत लिया, इसलिए आज विष्णु भगवान मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं। मारे अभिमान के सीना फुलाकर आज नारद जी महाराज, ऐसा नहीं है कि विष्णु भगवान जब देवर्षि नारद जी आते थे तो मिलने के लिए वह हमेशा ही नित्य ही उठते थे, उठकर ही मिलते थे। पर आज जब उठे हरस मिले उठी रमा निकेता, तो नारद जी ने सोचा कि मेरी समाधि, मैंने काम को जीत लिया, इसलिए विष्णु भगवान मुझसे उठकर मिल रहे हैं। आज जो देवर्षि नारद जी महाराज हैं वो भगवान के साथ कभी नहीं बैठे, पर बैठे आसन ऋषिन समेता, दोनों एक साथ बैठे। यहाँ पर जब बैठ गए, आसन आसीन हो गए, तब विष्णु भगवान ने जान लिया कि इनको अभिमान आ गया महाराज, और बोले बिहत चराचर राया बहुते दिनन कीन मुनि दाया। आप बहुत दिनों के बाद आए, बहुत दिनों के बाद आपने इस वैकुंठ में आने की कृपा की है प्रभु। इतने दिन आप कहाँ रहे? तो काम चरित नारद सब भासे, वो सारा वृत्तांत भगवान ने, यद्यपि शिव ने बरज कर रखा था कि यह प्रसंग चले भी तो नारद जी मत बताना, पर नारद जी काहे को माने? नारद जी ने सब पूरा वृत्तांत बता दिया, और जैसे ही वृत्तांत बताया तो नारद कहे सहित अभिमान को जान गए। तब विष्णु भगवान के पास से श्री नारद जी महाराज चले गए, और जैसे ही गए तो लक्ष्मी मैया से विष्णु भगवान कहते हैं देवी अब वो नारद जी नहीं रहे, अब इनके अंदर अहंकार आ चुका है। बोले कैसा अहंकार? बोले देवी इनको काम का अहंकार आ गया है कि मैंने क्रोध को जीत लिया है, मैंने
काम का अहंकार नहीं, क्रोध का अहंकार। नारद जी महाराज को क्रोध का अहंकार आ गया है। तो विष्णु भगवान कहते हैं बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी और पन हमारे सेवक हितकारी। मैं बेगी सो जल्द ही इस, कहते हैं ना कि जब फोड़ा होता है तो जब तक ऑपरेशन नहीं होता, जब तक वो फोड़ा बड़ा ना हो, तो मैं इस अहंकार को और बढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद ऑपरेशन करूंगा। तब नारद जी महाराज जैसे ही गए तो वहां पर एक विशाल महाराज, क्या विश्व मोहिनी तासु कुमारी, वहां पे माया का 100 योजन का 4 कोस का श्रीनिवास बनाया गया, जहाँ के राजा थे शीलनिधि और उनकी पुत्री थी विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। बड़ा देखा जब ही वह विशाल नगर को, नारद जी महाराज ने सोचा मैं तो विचरण करता रहता हूँ महाराज, पर ऐसा नगर तो मैंने कभी नहीं देखा, देखना चाहिए, कितना सुंदर नगर है। सबने नारद जी महाराज की बड़ी 16 प्रकार से पूजा करी, स्वागत सत्कार सम्मान किया। और जो शीलनिधि राजा थे वो अपनी कन्या के बारे में बताते हैं कि विश्व मोहिनी तासु कुमारी बुलाया और बताया कि इसका स्वयंवर होने वाला है। तो जैसे ही महाराज देखा विश्व मोहिनी को नारद जी ने, नारद जी अपनी शुद्ध बुद्धि भूल बैठे, मोह हो गया और कहते हैं, विचार करते हैं, जब शीलनिधि राजा ने कहा कि जो ही बरही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। नारद जी महाराज बताते हैं कि जो इससे विवाह करेगा वह समर युद्ध भूमि में हारेगा नहीं। लक्षण विचार सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे। सारे लक्षण नारद जी महाराज ने अपने हृदय में बसा लिया और नारद जी ने कुछ बातें बनाकर वहां उनके पिताजी को बता दी और नारद जी वहां से चले गए। नारद जी विचार करते जा रहे हैं, अब ये जब तब तो होने वाला है, इस समय में जब तब तो कर सकता नहीं, क्यों नहीं कर सकता? मन लगता न राम भजन में, हो जही वाला बसिरे मेरे मन में। मन लगता न राम भजन में, और ये मैं अपने से नहीं कह रही, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब तब कछु ना होए ही काला, जब होए न होएगे शाला, ए विधि केवल विधि नहीं वाला, ए विधि केवल वाला, ए विधि मिलन कवन विधि वाला, ओ मन लगता ना
हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यही जादू गहर अति भाई। अगर मैं विष्णु भगवान के पास जाऊंगा कि भगवान मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए, तो मैं वहां तक जाऊंगा तो इतना समय नहीं है मेरे पास। तो वहीं से विनय किया है, बहुविधि विनय कीनते ही काला, और कौतुक में ही प्रभु प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। वहीं पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हो गए और नारद जी महाराज कहते हैं, आपन रूप देव प्रभु मोही, और उस बाला को आन भांति पावो नहीं होई। क्योंकि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, साधु वेश वाला हूँ, तो आन भांति तो मिल पाऊंगा नहीं। तो आप अपना सुंदर सा रूप दे दीजिए, क्योंकि सबसे सुंदर संसार भर में तो आप ही हैं प्रभु, तो आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। तो भक्ति महारानी के पुत्र हैं नारद जी महाराज। और जैसे ही भक्ति महारानी ने सुना, तो भक्ति महारानी कहती हैं कि माया तुमने बहुत कह लिया, अब मुझे कह लेने दे। तो माया की भक्ति माता की तरफ से एक चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हे नाथ, अब नारद जी की बातों से नारद जी कहते हैं, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जिस प्रकार मेरा हित हो प्रभु, करहु सुबेगी दास में तोरा। तो भगवान कहते हैं, जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न हमार। नारद जी, जिसमें आपका परम हित होगा, आपने हित की बात की ना, जिसमें आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। और नारद जी अपने अभिमान में सीना तान के चले कि मैंने तो बढ़िया सुंदर रूप पा लिया। और जैसे ही गए उस सभा में जहाँ विश्व मोहिनी का स्वयंवर था महाराज, वैसे ही पहुंचे तो सबको नारद जी के रूप में दिख रहे हैं। और नारद जी को वंदन प्रणाम करते हैं वहां के द्वारपाल। परंतु वहां बैठे तहाँ बैठे महेश गण दो, और विप्र गई सगति लगाई न को। ये जो बंदर का रूप किसे दिखा? जो शिव के गण थे, शिव के गण वहां दो बैठे थे, वहां नारद जी का स्वरूप उन्होंने देखा कि बंदर का रूप है। और नारद जी बड़े उछल रहे हैं, जहां से आगे से विश्व मोहिनी आ रही हैं, तो नारद जी कहते हैं, अरे बोल कुछ नहीं रहे पर उचक उचक के कि मैं भी हूँ। उनका भाव ऐसा है कि मैं भी हूँ इतना सुंदर। तो विश्व जहाँ भगवान की कृपा होती है महाराज, वहाँ माया भूल कर भी नहीं देखती थी। तो काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या नहीं देखा। वह नृप की कन्या नारद जी को नहीं देखती, नारद जी को नहीं देखती कन्या। तो अगली पंक्ति में चले जाते हैं नारद जी महाराज, और यह गति को देखकर जो वहाँ शंभुनाथ के जो गण है वह मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं, जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दे दिशि न बिलो की भूली। भूल बार बार देखने की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह नृप कन्या नहीं देख रही। और उसी समय विष्णु भगवान बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण करके धरि नृप तनु तहाँ गया कृपाला। भगवान के ऊपर माला डाल देती है और दुलेल लय गए लक्ष्य निवासा, कुंवरी हर्ष में
माला। जैसे ही देखा कि दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय उदासा। तो वह गण कहते हैं और उचक लो और अपने अभिमान में सीना तान लो कि सुंदर दिख रहे हो। और जैसे ही क्रोध में जाकर नारद जी ने देखा, उन गणों ने कहा कि अपना स्वरूप देखा है, बंदरों जैसा स्वरूप है, बड़े राजकुमार बने भाग रहे हैं, बड़े उछल उछल कर बताते हैं कि मैं सुंदर हूँ, अपनी शकल देखी है, जाके आईने में अपनी शकल देखो, बंदर से तो सूरत है तुम्हारी। और जैसे ही गए क्रोध से, बोले तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो तुम जाओ निशाचर हो जाओ, जो हो निशाचर जाए तुम्हारा कपटी पापी दो, और हम ही हंसे सोले हूँ भला बहुरी हंसे मुनि को। अब तुमने मेरे ऊपर हंसा है ना, अब तुम कोई मुनि के ऊपर नहीं हंस पाओगे, जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। यहाँ पर श्राप दे दिया मुनिनाथ ने, और क्रोध में भर कर गए, अपना मुख देखा तो बोलते हैं दई हम साप की मरी हम जाई, जगत मोर उपहास कराई। राम संग रमा कोई राजकुमारी, जय सिया राम, बोले मधुर वचन सुनाई, जय सिया राम, मुनि का चले विकल गिराई। जय सिया राम, जय सिया राम। नारद जी कहते हैं कि तुम्हें आज तो मैं नारद हूँ, आज बड़ी बात ही मेरे से पाला पड़ा है विष्णु का, आज दैव सांप की मरी, आज मत श्राप दूंगा या मर जाऊंगा जाके। पर संपदा सकल नहीं देखी, और उसी समय श्री नारद जी महाराज को रास्ते में ही विष्णु भगवान मिल गए, और वही रथ में वही कुमारी विश्वमुनि बैठी थी, और संग में रमा भवानी बैठी थी, रमा माता बैठी थी। जब देखा तो नारद जी को क्रोध आ गया, बोले पर संपदा से कम नहीं देखी, दूसरे की संपदा तुम्हें अच्छी नहीं लगती, देख नहीं पाते हो तुम, पर एक बात जान लीजिए कि तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, कपट है तुम्हारे अंदर, तुम किसी की संपदा को नहीं देख सकते। जब समुद्र मंथन हुआ तो बड़े भगवान की सत्ता को लिए बैठे हो, तुमने कौस्तुभमणि को ले लिया, और जब विष निकला तो क्या किया, शिव जी को बुलाया गया। कितना कपट है तुम्हारे अंदर। पर एक बात जान लो कि आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है, और नारद जी महाराज ने श्राप दे दिया कि जिस कपि आकृति तुम की न हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। तो जिस कारण से तुमने मुझे ये वियोग दिया, बंदर की आकृति बना दी महाराज, वही बंदर नारी के विरह में तुम रोओगे, और यही बंदर जिस प्रकार तुमने मेरी लक्ष्मी को ले लिया ना शादी कर ली, इसी प्रकार आपकी लक्ष्मी को कोई हरण करके ले जाएगा, और उसके विरह में आप रोते रहेंगे, बिलख बिलख कर रोएंगे, जिस तरह आज मैं रो रहा हूँ। और कहा कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, इस प्रकार का श्राप दे दिया। और कहा, और जब ही देखा श्राप देने के बाद नारद जी अपने स्वरूप में आ गए, ध्यान आ गया, तब जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहा न राज तुम्हारी, वहां कोई नहीं था। भगवान आज मुस्कुराने लगे, और नारद जी बड़ा कष्ट पा रहे हैं कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाई प्रणता हरित हरना। हे प्रभु, नारद जी महाराज सदंड विष्णु भगवान के पैरों में गिर पड़े, हे प्रभु मेरे जो वचन है वह मिथ्या हो जाए, वह मेरे वचन मिथ्या हो जाए। तो भगवान ने कहा कि मेरी मम इच्छा का दीन दयाला, और कहा कि जाओ आप जब बहु जाए शंकर सतनामा, हो हृदय तुरंत विश्रामा, जाइए शंकर के सतनाम का भजन करिए। और वहां से नारद जी चल पड़े, और शिव कहते हैं
कि हे भवानी हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहि सुनहि सब विधि सब संता। अब दूसरा कारण बताते हैं पर हे तू सुन शैल कुमारी कहाऊं विचित्र कथा विस्तारी। शिव ने बड़ी विचित्र कथा बोला कि पार्वती जी, हे पार्वती, इतना समय न होने की वजह से मनु एवं शत्रुघ्न जी के प्रसंग को हम यहीं से प्रार्थना करते हैं और हम क्रम की ओर आगे, क्योंकि हमको आज जन्म भी करवाना है। तो आइए भजन के साथ। हो मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, अब जो मिला है कभी न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी जिस प्रकार एक बुलबुला होता है, कब कब जाता है कब समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार ये जिंदगानी है महाराज। कब हम जन्म ले लेते हैं क्योंकि हमको अगले क्षण का पता नहीं है। तो ये चंद लाइनें कहते हैं, तू है बुलबुला पानी का कर रे जोर जवानी का, तो है बुलबुला पानी का कर जोर जवानी का, संभल संभल कर चलना बंदे पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल का चलना बंदे पता नहीं जिंदगानी का। मीठी बानी बोल रे राम नाम रस बोल रे, अब जो मिला है कभी न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है अब न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
सुबास है। सोच समझ कर चलना बंदे, धूल नहीं अहंकार है। सोच समझ कर चलना बंदे, अंगार है। हम सोच समझ कर नहीं चलते, पर ये पद कहता है सोच समझ कर चलना बंदे, जिसे हम धूल समझते हैं पर वह अंगार के रूप में हमारे जीवन को जला देता है, भस्म कर देता है। तो सोच समझ कर चलना बंदे, धूल नहीं अंगार है। सोच समझ कर चलना बंदे, धूल नहीं अंगार है। अब तो आंखें खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब तो नाता खोल रे, प्रभु से नाता जोड़ रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिलेगा कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं नहीं रे। इसलिए इस जन्म को भगवान में लगा देना चाहिए। तो अब हम भगवान की जन्म की ओर जाएंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा है। यहाँ पर प्रताप भानु की कथा भी आती है और रावण का चरित्र, रावण की भी कथा आती है। अब हम भगवान के जन्मोत्सव की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर जब पापाचार अत्याचार बढ़ता है और चोरी कपटी जो माता पिता को नहीं जानते नहीं मानते, माँ नहीं बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा। जो माता पिता को नहीं मानते, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु न सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को नहीं मानते और माता पिता से ही गुरु से ही अपनी सेवा करवाते हैं। तो यहाँ पे संकेत क्या दिया बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवी जिनके चरण भवानी, संसार में इस कलयुग में भी जिस व्यक्ति के आचार विचार ऐसे हैं वह भी निशाचर है। कैसे? जिनके यह चरण भवानी, ते जानऊ सब निश्चर प्राणी। ये मैं नहीं कह रही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनके भी आज जो भी व्यक्ति ऐसे आचरण वाला है, जो निशाचर होते हैं, कोई विकराल रूप धर कर नहीं आता है। उनके नाखून बड़े बड़े नहीं होते हैं, उनके बाल बड़े बड़े नहीं होते हैं। एक आचरण का विषय है यह। जिनकी यह आचरण भवानी ते जानो सब निश्चर प्राणी, वो ही जिनके अंदर ऐसे आचरण है भवानी, वो ही निशाचर है। तो जब त्रास देने लगी, जब रावण त्रास से सारा ये जो देव भूमि है वह व्याकुल हो गई, धरती मैया व्याकुल हो गई, देवताओं के बीच में हाहाकार मच गया। तब सब लोग मिलकर सत्य लोक गए ब्रह्मा जी के पास। क्यों गए? सुर मुनि गंधर्वा मिली के सहरा गए बेरंसी के लोका, संग को तनु धारी भूमि विचारी रहे सोना। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, और धरती मैया भी अपना गऊ के रूप में स्वरूप बनाकर सब मिलकर सत्य लोग ब्रह्मा जी के पास गए हैं। हाहाकार हो गया, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। जब सारी बात ब्रह्मा जी को पता चली महाराज, तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसमें मील
मेरा कुछ बस नहीं है। हे गौ माता, हे धरती माता, जाकर ते दासी सो अविनाशी, जिसकी तू दासी है वो तेरा भी और मेरा भी और सारे जग का कल्याण करने वाला है। तो हे गौ माता, चलो भगवान ब्रह्म के पास। अब सब देवता कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? वैकुंठ में रहता है भगवान। कहाँ रहता है भगवान? सब बोलने लगे कहाँ रहता है भगवान? कोई कहता है अयोध्या में रहता है, कोई कहता है कैलाश में रहता है, कोई कहीं बता रहा, कोई कहीं बता रहा। उस समय शिव कहते हैं कि पार्वती उस सभा में मैं भी था, उस समय मैं भी था और मैंने एक बात कही। क्या बात कही? क्या बात कही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, आग जब में सब रहित विरागी, आगे जगन्नाथ सर्वमेत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जीवी आगी, प्रेम से प्रभु प्रगट भयागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जीवी आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, मैंने उस समय कहा कि भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चराचर में वह अव्यक्त अगोचर ब्रह्म सब में व्याप्त है। जिस प्रकार अग्नि में, जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि रहती है, पर जब तक उसका अग्नि मंथन आदि नहीं करते तब तक वह अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। इसी प्रकार और मट्ठे में भी जब उसको हम दही को भाते हैं और मंथन करते हैं, उस मंथन से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ऐसे तो नहीं दिखता है, पर जब उसको मथते हैं मथानी से तब वह मक्खन निकलता है महाराज। इसी प्रकार शिव ने कहा कि भगवान को अगर प्रकट करना है तो मन रूपी मंथन से आप जब तक भगवान का नाम रूपी ये जिह्वा से मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तब तक वह प्रेम रूपी भगवान आपको प्रकट होके दिखने वाला क्या है? नहीं है। मिलेगा? हाँ ना में जवाब दीजिए कोई। नहीं मिलेगा ना?
जब दही से मट्ठा मक्खन नहीं निकल सकता तो बताइए अपने आप भगवान कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो शिव जी भी यही बात बता रहे हैं सबको कि भगवान बिना मंथन के, बिना प्रेम के मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सब लोग स्तुति करते हैं। कैसी स्तुति करते हैं? जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतकाय जय जय सुरनारी दशरथ राज बिरहत भजन। आगो द्विज हितकारी जय असुरारी जय असुरारी हिंदू सुतारी गंगा सुर धरणी अद्भुत करणी परम न जाने को बहुत प्रसन्न हो गई है क्या? तो आइए इस प्रकार से सभी देवताओं ने स्तुति की है। आगे बढ़ते हैं। भगवान अब जैसे ही लोग संत महात्मा मुनीन्द्र देव नर नाग किन्नर सब लोग जब भयभीत हो गए तब जनि डर पाहु मुनि से सुरेशा तू महिला विधरि हऊ नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा और लई हऊ दिन कर बंस उदारा। जिस प्रकार एक माँ से अलग बच्चा हो, छोटा बालक हो, वह डर जाए तो माँ वो अगर रोने लगे डर जाए तो माँ कहीं भी होगी यही कहेगी ना, डरो मैं कहेगी ना। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मगिरा कहते हैं कि जनि डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा मैं आप लोगों के लिए अनशन सहित मनुज अवतारा लया। मैं 10 अयोध्या के दशरथ नंदन बनूंगा, दशरथ जी का पुत्र बनूंगा। और कहा कि कश्यप अदिति महातप कीना और तिन कहूं मैं पूरब वर दीना। मैंने उनको वरदान दिया है मैं अयोध्यापुरी में अवतार लूंगा। और इस समय फिर रघुकुलपुरी रघुकुल मनि राव और वेद विदित तिन दशरथ नाम। अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज
धर्म धुरीन, वेदों का पालन करने वाले, सही आचरण करने वाले, हृदय भगत मति सारंग पानी, जिनका अनुराग भगवान के चरणों में नित्य निरंतर उमंग प्रेम बढ़ता जाता है, ऐसे दशरथ जी। एक दिन क्या हुआ कि दशरथ जी महाराज को ग्लानि होने लगी। क्यों? एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। ग्लानि होने लगी कि इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा महाराज, मेरे पुत्र नहीं है। तो क्या किया, निज दुख सुख गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। गुरु के गेह गए, गुरु के आश्रम गए और गुरु से निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना दुख अपना सुख सब कुछ गुरु को सुना दिया। और चाहते तो गुरु जी पुत्रेष्टि यज्ञ करा देते, पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ महाराज, और उसमें से अग्नि भगवान चरू लेकर आए हैं, खीर लेकर आए हैं और कहा है ये रानियों को खिला दीजिएगा। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। तो कौशल्या जी आ गई और अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसका भी आधा भाग किया गया। और क्या किया, कैकई कहा नृप सोदयऊ, उभय सो भयो भाग पुनि भयऊ। कौशल्या मैया ने और कैकई मैया ने अपना अपना एक एक भाग सुमित्रा मैया को दे दिया। तब उनके दो पुत्र आए। तो आइए आगे के क्रम में बढ़ते हैं। जा दिन ते हरि गर्भहिया ऐसा शोभायमान हो रहा है। वहां पर चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली आ गई। नौमी तिथि मधुमास, अब वह समय आ गया जब भगवान का प्राकट्य होना है। उस समय सरयू मैया ऐसा लगता है कि कल कल करती हुई अमृत को ही प्रवाहित कर रही है। आकाश मार्ग से देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरिता, शुक्ल पक्ष और सब लोग मध्य
लोक विश्राम चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, नवमी तिथि आ गई, मंगलवार का दिन आ गया, दोपहर में 11:30 पर मुहूर्त आ गया महाराज। और सरयू मैया ऐसे लग रहा है कि जल नहीं अमृत प्रवाह कर रही है, और मुनि गंधर्व बढ़िया बढ़िया भगवान की सेवाओं में क्या कर रहे हैं। सब देव चले महादेव चले, फुलई फूलन के हार राघव, आओ राघव सावरिया हो। देव चले महादेव चले, फुलई फूलन के हार, आओ प्यारे राघव सावरिया। पहुँचे निज निज धाम, समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। हो जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम हो। ओ भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, सभी तालियों के साथ। सागर सब गुण आगर दही गावई काया निरमित रोम रोम। आप सभी लोग चिल्ला लीजिए। प्रभु मुझका चरित बहुत कथा सुनाई बात बुझाई रहे।
बबूबा। आइए हम सब लोग बधाइयों का आनंद लेते हुए जन्म लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला बधाई हो दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। रुपया ना लूंगी मैया पैसा ना लूंगी। या ना लूंगी मैया पैसा न लूंगी। हो दे दो हाला दिखाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो लाला दिखाई यशोदा मैया दे दो बधाई। जब लाला का जन्म होता है तो आप लोग ऐसे खड़े रहते हैं हाथ जोड़कर कि नाचते गाते भी हैं, गाते नाचते हैं ना, तब तो शर्मनी आती है। आज भगवान का वह पार ब्रह्म का जन्म हुआ है, अवतार हुआ है, तो सब लोग को नृत्य करना है। हाजी लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बेलू भी लूंगी मैया नंदी भी लूंगी। बेलू भी लोगे मैया रतनी भी लूंगी। मैया कुंडल की कर दो साई बधाई हो बधाई। कुंडल की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दो साई कौशल्या मैया दे दो बधाई। चूड़ी भी लूंगी कंगन भी लूंगी। मिलोगे कंगन मिलोगे। दे दो बधाई दे दो बधाई। आइए लाला के जन्म पर सोहर का बड़ा चलन है, तो जुग जुग जिए सो ललनवा। देखिए ऐसे नहीं भाई, हमारे अवध में जब रामचंद्र जी प्रकट हुए तो बहुत उत्सव मनाया गया। जैसे ठाकुर जी का उत्सव होता है, कितने झूमते हैं लोग, वैसे ही हमारे रामचंद्र जी का भी आज अपने लाला का जन्म, जैसे कि अपने घर में बालक होता है और हम और आप नृत्य करते हैं, आज वैसे ही आपको इस पंडाल में नृत्य करके दिखाना है। ऐसे ही आप लोग सब करिए। महाराज श्री भजन सुना रहे हैं आपको मीठे मीठे अवध के, चलिए। जुग जुग जिए सो ललन भवन बाके भाग जागल हो ललना हो ललना लाल होइने उड़वा के दीपक बनवा लागल जुग जुग जीवे बाके भाग जागल हो ललना लाल होइने उड़वा के दीपक
हो ललना लाल हुई है बुलवा के दीपक मनवा कौशल्या मैया बड़ भागी नयन लुटावली हो हवेली हो ललना पे बाजेला बधैया गनवा उठी सोहर हो हो नच नची कावेरी बहनिया ललन के खिलावली हो नच नची कावेरी बहनिया ललन कावली हो ललना हसी चौकी चलावली रत बरलावली हो ओ अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो हो जय रघुबर लाल की जय रघुबर लाल की जय रघुवर लाल की जय हो रघुवर लाल की की जय हो महाराज की जय हो जगपाल की जय हो रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की हो अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पालकी कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल पालकी हाँ कौन को दिनो लाडू पेड़ा कौन को दिनो लापसी कौन को दिनो लड्डू पेड़ा कौन को दिनो लाभ से ओ अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल अवध में आनंद भयो जय हो रघुवर लाल की गजन को हाथी उड़ा लूढ़न को लापसी गजन को लाडू पेड़ा लूढ़न को लाभ से अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल जय हो सभी लोग झूमते हुए जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे हो अवध के दुलारे अवध के दुलारे अरे अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे अवध के दुलारे कौशल्या के प्यारे अरे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे अवध के दुलारे अवध के दुलारे अब भैया एक बढ़िया प्यारा सा अवध का भजन आप सुनाएं उसके बाद फिर और आप लोग जो भी पूजन करना चाहते हैं रामचंद्र जी का वो पूजन कर सकते हैं प्रकटे चारो भैया अवध में बाजे बधैया जय हो प्रकटे चारो भैया अवध में बाजे बधैया प्रकटे चारो भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारो भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जय हो बधाइयो कटे चारो भैया अवध में बाजे
बधैया रो भैया बदले बाजे बधैया मैया लुटावे हीरा मोती मैया लुटावे मोती मैया लुटावे हीरा मोती मैया मैया लुटावे मोती बाबा 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 लुटावे रुपैया बाबा लुटावे रुपैया बदले बाजे बधैया लगने चालो मैया लगन में बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया प्रकट प्रकट जानो मैया प्रकट जानो मैया याद में बाजे बधैया प्रकट जानो मैया बदपुर बाजे बधैया बदपुर बाजे बधैया बदपुर बाजे बोलिए बाल भगवान की राम जैसा नगीना नहीं सारे राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदरिया राम जैसे नगीना नहीं राम दिल की बजैया बड़ी चढ़ाओगी बड़ी चढ़ाओगी अपने मन की उधरिया राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया मीठी मीठी तालियों के साथ आप बधाइयों का आनंद लेना ये बताते राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदरिया राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया आइए कुछ हमारे यहाँ ग्राम से हैं, वो महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम उनका नाम यहाँ से ले रहे हैं। श्री राधे। बिरंडाबरी से हैं रविंद्र वर्मा जी उप सरपंच जी, वो मंच तक आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्मेंद्र से हैं सरपंच जी हैं। आनंद राम वर्मा जी देवगांव से हैं। पद्मन पटेल, सुदामा पंडा
और रमेश साहू, शोभन, पूरन पटेल जी हैं। ये अगर मंच में हो तो महाराज श्री से आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य वैदेही जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जब तक आशीर्वाद 5 मिनट का समारोह चल रहा है, जब तक भाई साहब धीरे धीरे छोटा सा भजन। राधे राधे। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे को दिल कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। और भैया आप लोगों से निवेदन है, पेड़ की शोभा डाली से, पेड़ की शोभा डाली से, कान की शोभा बाली से, गांव की शोभा गाली से और भजनों की शोभा ताली से। इसलिए ताली बजाइए। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और तालियां वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। आज भगवान का जन्म हुआ है, तालियां बजाइए। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, इनके चरणों में मन लगा कर तो देखो, इनके चरणों में मन लगा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। और हंसले गाले ये न मिले थोड़ी खुशियाँ है, थोड़े
सावरे को दिल में तो देखो रामायण मैया की आरती करेंगे। बस उसके थोड़ी देर बाद पंचोपचार पूजन होने के बाद फिर देवी जी की आरती प्रारंभ होगी। तो आप लोग को घर नहीं जाना है, अपने अपने 5 मिनट इंतजार करना है पूजन का। ठीक, चलिए जजमान जी आ जाएं।